Hello friends, welcome to my YouTube another channel Infinity Dreams. Today we will discuss about how to solve an linear equation using inverse of a matrix. हम क्या करेंगे गाइस, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी आपको पता होगा लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जहाँ पर भी कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में मिलते हैं तो एक लीनियर इक्वेशन क्रिएट होती है। याद रखना, जब भी हम दो कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो लीनियर इक्वेशन क्रिएट होती है। ठीक है, हाउ टू सॉल्व एन, तो हम देखने वाले हैं, आज का टॉपिक है हाउ टू सॉल्व एन लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। देख लेते हैं हाउ टू solve an linear equation using inverse of a matrix। आज हम ये देखेंगे, ये फर्स्ट मेथड है। हम लीनियर इक्वेशन को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स से सॉल्व कर सकते हैं, क्रेमर्स रूल से सॉल्व कर सकते हैं, और हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन को यार हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स से। इतना याद रखना, इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। ठीक है, अगर हमें कोई भी लीनियर इक्वेशन का अगर इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले हम उसका मॉड ए निकालेंगे। सबसे पहले हम मॉड ए चेक करेंगे कि अगर मॉड ए की वैल्यू क्या आ रही है। अगर मॉड ए की वैल्यू 0 आ गई, मॉड ए इक्वल टू 0 हो गया, तो ये डिफाइन करता है कि वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो हम उस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। अगर मॉड ए की वैल्यू 0 आ गई तो सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, उस लीनियर इक्वेशन के हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। तो एक अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्मेट देखें कि हमारी यार लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, तो इस फॉर्म में होती है। देखिए, a1x b1y c1z इक्वल टू d1। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, a2x b2y c2z इक्वल टू d2। ये हमारी सेकेंड लीनियर इक्वेशन है। और थर्ड लीनियर इक्वेशन ले ली हमने, a3x b3y एंड c3z, और कांस्टेंट ले लिया हमने d3। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, एक एक मैट्रिक्स ले लेनी है। इसके जो एलिमेंट हैं उनको ऐसे लिख देना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। और इस मैट्रिक्स को हमें a मान लेना है। ठीक है, और इसमें देखिए कितने वेरिएबल्स का यूज़ हुआ है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स वो होते हैं जो एक्स वाई जेड अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में होते हैं, जिनकी वैल्यू क्या करती है, वेरी करते रहती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल्स का यूज़ हुआ है, 3 वेरिएबल्स का यूज़ हुआ है। कौन कौन से, एक्स वाई एंड जेड। एंड इसमें कांस्टेंट कौन कौन से हैं, कांस्टेंट ये हैं, d1 d2 d3 आर द कांस्टेंट इन दिस लीनियर इक्वेशन। कुछ नहीं करना है, इसको बस आपको a मान लेना है, मल्टीप्लाई, इसको आपने x मान लेना है और इसको आपने b मान लेना है।
अब देखिए ए उधर जाएगा तो क्या होगा, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। बस यही हमें सॉल्व करना है। अगर हमने ये सॉल्व कर दिया तो हमारी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, ए एक्स इक्वल टू इनवर्स बी। ठीक है, ठीक है। और ए इनवर्स कैसे निकलता है, ए इनवर्स कैसे निकलता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में मॉड ए। इतना याद रखना, ठीक है, ठीक है गाइस, इतना याद रखना। इसमें मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ बताने जा रहा हूँ, ठीक है, इतना याद रखना। इसकी कंडीशंस होती हैं, इसमें एक 3 कंडीशंस होती हैं। इसमें क्या होती हैं, 3 कंडीशंस होती हैं। अब वो कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन इज दैट अगर मॉड ए की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है तो यह हमें ये सजेस्ट करता है कि जो लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि उस लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर मॉड ए की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब अगर कोई मॉड ए की वैल्यू नेचुरल नंबर आती है तो वो हमको ये सजेस्ट करती है कि उस लीनियर इक्वेशन क्या है, हमारी कंसिस्टेंट है, उसका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, सेकंड टर्म एंड कंडीशन क्या है इसकी, सेकंड कंडीशन ये है अगर मॉड ए की वैल्यू 0 आ गई तब क्या करेंगे। अगर मॉड ए की वैल्यू 0 आ गई तो हम चेक करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी डज नॉट इक्वल टू 0। इतना याद रखना, अगर मॉड ए की वैल्यू 0 आ गई तो आप क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट निकालेंगे, उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो डज नॉट इक्वल टू 0 है, वो हमें ये सजेस्ट करता है कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। इसका मतलब उसके नो सॉल्यूशन है, उसका एक भी सॉल्यूशन निकल के नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तीसरी टर्म एंड कंडीशन इसकी क्या है पता है, तीसरी कंडीशन ये है कि यार अगर मॉड ए की वैल्यू 0 आ गई और एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू 0 आ गया। क्या बोला मैंने, अगर मॉड ए की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी की वैल्यू भी 0 आ गई, तो ये हमें ये सजेस्ट करता है कि जो लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट तो है, कंसिस्टेंट तो है, लेकिन इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो गाइस हमने सबसे पहले क्या देखा, आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ, हाउ टू सॉल्व एन लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। सबसे पहले हम मॉड ए को चेक करेंगे, अगर मॉड ए की वैल्यू 0 है इसका मतलब वो सिमिलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ये हमारी लीनियर इक्वेशन इस फॉर्मेट में है, सपोज करो a1x b1y प्लस c1z, a2x प्लस b2y प्लस c2z, a3x प्लस b3y प्लस c3z, और इसके कांस्टेंट है d1 d2 d3। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें एक मैट्रिक्स बना लेनी है, जो भी इसके कांस्टेंट हैं इस लीनियर इक्वेशन में, जितने भी कांस्टेंट प्रेजेंट हैं उनको आप ऐसे लिख देंगे a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ठीक है, अब इसमें कितने वेरिएबल्स का यूज़ हुआ है, जो वेरिएबल्स किसे कहते हैं, वेरिएबल्स आर द कंटेनर विच स्टोर द वैल्यू एक्स वाई जेड। यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर को कांस्टेंट की वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू वेरी करते जा रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल्स का यूज़ हुआ है, 3 वेरिएबल का यूज़ हुआ है, एक्स वाई जेड। और यहाँ पर कितने कांस्टेंट हैं, 3 कांस्टेंट का यूज़ हुआ है, d1 d2 d3। इसके बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पर ये कांस्टेंट है इसको आपको a लेट करना है, और जो यहाँ पर एक्स वाई जेड है इसको आपको x लेट करना है, और जो d1 d2 d3 3 कांस्टेंट है इसको आपने b लेट करना है। अब आपको पता है a अगर उस तरफ जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो x इक्वल टू a इन्वर्स b।
हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी हो जाएगा। और ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। इसके बाद हमने टर्म एंड कंडीशन देखी कि अगर मॉड ए की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होगी, इसका मतलब वो कंसिस्टेंट होगा, उस लीनियर इक्वेशन की यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन निकल के आएगा। अगर मॉड ए की वैल्यू जीरो है और फिर आप क्या करेंगे, ए का एडजॉइंट निकालेंगे, उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो डज नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब वो इनकंसिस्टेंट है, मतलब उसका नो सॉल्यूशन होगा। इसके बाद तीसरी कंडीशन हम चेक करेंगे, अगर मॉड ए की वैल्यू जीरो है और एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू जीरो है, अगर दोनों इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब वो कंसिस्टेंट है, उस लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस प्रेजेंट होंगे। तो अब हम चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि यार हम कैसे लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये क्लास 12 का के बेस से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। ओके, एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है 3x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 8, 2x plus y minus z equal to 1, and third equation is 4x minus 3y plus 2z equal to 4। अब देखिए ये तीन इक्वेशन है मेरे पास, इसको मेरे को सॉल्व करना है और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, एक मैट्रिक्स क्रिएट कर लेनी है जिसमें आपको क्या करना है, वेरिएबल्स के कांस्टेंट लिख देना है। जो वेरिएबल्स है ना, इनके कोफिशिएंट लिख देना है, वाई का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 3, 2 माइनस 2 3, 2 1 माइनस 1, 4 माइनस 3 2। और इसको मैंने बोला क्या लेट कर लेना, ए लेट कर लेना। इसमें कितने वेरिएबल्स यूज हुए हैं, 3 वेरिएबल्स यूज हुए हैं। कौन कौन से, एक्स वाई जेड, और तीसरा क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या क्या है, 8 1 4। ठीक है, इसको क्या लेट करना है, एक्स लेट करना है, और इसको क्या लेट करना है, बी लेट करना है। ठीक है, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये हमने पढ़ा था, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। और ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। ठीक है, हम क्या करेंगे गाइज ना, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है और अगर मेरे को उसका एडजॉइंट निकालना है बाय डायरेक्ट मेथड, तो हम वो अप्लाई करेंगे अभी। ठीक है, डायरेक्ट एडजॉइंट निकालेंगे। उससे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा मॉड ए। मॉड ए की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी यार, मॉड ए की वैल्यू क्या आ रही है। तो ठीक है, मॉड ए की वैल्यू चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे। ये मैंने आपको बता रखा है कि प्लस माइनस प्लस कैसे होता है। ये कैसे निकलता है, -1 की पावर i प्लस जे। ठीक है, -1 की पावर जब इवन होगी तो हमारा जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और -1 की पावर जब ऑड होगी तो क्या आएगा पता है, नेगेटिव नंबर आएगा। याद रखना, -1 की पावर जब पॉजिटिव होगी तो हमारा -1 की पावर जब इवन होगी तो पॉजिटिव नंबर आएगा, और जब -1 की पावर नेगेटिव होगी तो हमारा ऑड नंबर आएगा, इतना मतलब नेगेटिव नंबर आएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें मॉड ए निकालना है, प्लस का 3। अब मैंने क्या बोला, जैसे प्लस का 3 लिखा है तो मैंने ये रो को स्किप कर देना है और इस कॉलम को स्किप कर देना है। तो हम पर कौन कौन से एलिमेंट बचे, 1 -1 -3 2। तो कैसे निकलेगा, 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3 प्लस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 2 हो जाएगा, प्लस का 2 ब्रैकेट में। अब देखिए मैंने क्या बोला, इस रो को, इस कॉलम को और इस रो को डिलीट कर दीजिए इस -2 एलिमेंट के लिए। तो हम पर क्या क्या बचेगा, 2 -1 4 और 2, ये बचेगा 2 -1 4 एंड 2।
अगर -2 के लिए हम इस रो को स्किप कर देंगे और इस कॉलम को स्किप कर देंगे तो हम पर क्या बचेगा, 2 -1 4 एंड 2। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 +4 प्लस का 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस रो को स्किप कर देंगे, इस कॉलम को स्किप कर देंगे तो हम पर क्या बचेगा, 3 2 जा 6 माइनस का 6 और 4 1 जा 4 माइनस का 4। तो हमारा क्या निकल के आया, देखिए मोड ए, मोड ए क्या निकल के आया, 2 में से 3 गया -1 तो माइनस का 3 प्लस 4 4 8 8 2 जा 16 -6 -4 -10 मतलब माइनस का 30। तो यार हमारा यहाँ पर मोड मोड की वैल्यू क्या है पता है, -17 आई, जो क्या है डज नॉट इक्वल टू 0 है। मोड ए की वैल्यू -17 आई जो ये सजेस्ट करता है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है, हमें ये बताता है कि जो ये लीनियर इक्वेशन है इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, मोड ए की वैल्यू क्या आई, -17 आई, डज नॉट इक्वल टू 0, इट सजेस्ट दैट द लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट। ओके, so you are able to find out the inverse of a matrix by a unique solution easily। ओके, ठीक है, अब क्या करते हैं, हम एडजॉइंट निकालते हैं डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, एडजॉइंट निकालते हैं डायरेक्ट मेथड से। मैंने क्या बोला, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से, सबसे पहले उस मैट्रिक्स को सेम एज इट इज लिख देना, 3 2 4 -2 1 -3 3 -1 एंड 2। इसके बाद मैंने क्या बोला, शुरू की दो रो को कॉपी कर दो, 3 -2 3 2 1 -1। ओके, इसके बाद मैंने क्या बोला, शुरू के दो कॉलम को आप रिपीट कर दीजिए, 3 2 4 3 2 -2 1 -3 -2 1। इसके बाद मैंने क्या बोला कि जो पहली रो है और जो पहला कॉलम है इसको आप क्या कर दीजिए, स्किप कर दीजिए। तो ठीक है, तो हमारा एडजॉइंट जो निकल के आएगा बताओ क्या निकल के आएगा, एडजॉइंट क्या निकल के आएगा, देखिए इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 -3 इंटू -1 3 तो माइनस का 3 आएगा। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 3 3 जा माइनस का 9 2 2 जा 4 प्लस का 4 -2 इंटू -1 माइनस का प्लस का 2 माइनस का 3। इसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा, 4 1 जा 4 4 1 जा 2 2 जा 4 1 जा -4 4 1 जा 4 और 2 2 जा 4 माइनस का 4 2 3 जा 6 माइनस 4 3 जा 12 3 2 जा 6 प्लस का 3। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -3 इंटू 2 माइनस का 6 4 1 जा 4 4 2 जा 8 माइनस का 8 माइनस का 9 3। दोस्तों ये हमारा डायरेक्ट एडजॉइंट निकल के आ गया, इतना याद रखना। एडजॉइंट क्या निकल के आया, -1 माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस का 8 माइनस का 6 6 प्लस 3 9 -6 -4 माइनस का 10 माइनस
1, यहाँ पर करेक्ट कर लेना दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट कर लेना। ये एलिमेंट कहाँ से निकला था, 4 2 जा 8 -8 और 3 3 जा 9, तो प्लस का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, -8 + 9 1 आ जाएगा, 4 + 3 7। ये हमारा डायरेक्ट एडजॉइंट निकल के आ गया। अब कुछ नहीं करना है, मैंने क्या बोला, एडजॉइंट निकल के आ गया। ठीक है, एडजॉइंट तो निकल गया। एडजॉइंट निकालने के बाद ए इनवर्स कैसे निकलता है, ए इनवर्स कैसे निकलता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। मॉड ए की वैल्यू क्या है, 1/17, माइनस का 1/17 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो -1 -5 -1 -8 -6 9 माइनस का 10 1 7। ठीक है, ये आया। अब क्या करना है, इस माइनस के साइन से अगर हम माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1/17, ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये माइनस का 7 हो जाएगा। ए इनवर्स निकल गया। ठीक है, अब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, 1/17 लिखना है। जी मैट्रिक्स आई 1 8 10 5 6 -1 1 -9 -7। ये कितनी आई, 3 × 3 की मैट्रिक्स आई, इनटू बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू 8 1 4 8 1 4। अब हमें ये करना है, इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये 3 × 3 की है और ये कितने की है, 3 × 1 की है। इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स है ये नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो हमारी जो मैट्रिक्स कैसे आएगी, 3 × 1 की आएगी। तो हमारी मैट्रिक्स कैसे आएगी, मैट्रिक्स किस फॉर्म में आएगी, 3 × 1 की आएगी। कुछ नहीं करना है आपको, इस वाले से इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, 1 का 8 से, 5 का 1 से, 1 का 4 से। ये पहला एलिमेंट आएगा, फिर इस वाली रो को इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस वाले कॉलम को इस वाली रो को इस वाले कॉलम के साथ पूरा मल्टीप्लाई करना है। तो और फिर इस 1/17 से मल्टीप्लाई कर देना अंदर। तो आपको जो फाइनल आएगा वो आएगा 1 2 3। तो x की वैल्यू इक्वल हो जाएगी 1 के, ये भी 3 × 3 की है, ये इक्वल मैट्रिक्स हो गई। इक्वल मैट्रिक्स होगी तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3। So this is the video guys. I hope you have understand that how to find out inverse of a matrix using okay. So तो